फैलुए बने भविष्य निर्माता। कभी आपने सोचा है कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी जब आप कोई शिक्षक रखते हैं तो उसके बारे में काफ़ी गहराई तक पता करने की कोशिश करते हैं। वह कितना पढ़ा लिखा है, उसका चाल चलन और स्वभाव कैसा है, उसके पढ़ाने का अंदाज कैसा है, उसके ज्ञान का स्तर उत्तम है अथवा मध्य है या फिर काम चलाऊ है, आदि आदि। लेकिन जब वही बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो कल तक आपकी संरक्षण में रहने के कारण पूरी तरह से वैचारिक स्तर पर परिपक्व नहीं हुआ है, उसी बच्चे को यूपीएससी अथवा स्टेटस या स्टेट पीएससी की जब तैयारी करने के लिए भेजते हैं तो वह किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, उसके शिक्षक कितने क्वालिफाई हैं, इन परीक्षाओं में उसने कभी सफलता हासिल की भी है या नहीं, या इस विषय के बारे में उसे सही जानकारी है या नहीं, कभी इन प्रश्नों पर विचार किया है? और यदि नहीं किया है तो क्यों? क्या आपने इसकी ज़रूरत नहीं समझा या आपने अपने बच्चे के फैसले पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया? जब आपका बच्चा छोटा होता है तो आप अनेक प्रकार की सावधानियां बरतते हैं, और जब वही बच्चा 20 या 22 साल का हो जाता है, जबकि उसकी मानसिक रूप से वह अभी पूर्ण परिपक्व नहीं हुआ है, तो भी उसे खुद निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं। कैसी विडंबना है ये। और जब आपका बच्चा दिल्ली जैसे चकाचौंध भरे शहर में आता है, वह आरंभ से उसे समझ में ही नहीं आता कि उसे करना क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कल तक जो बच्चा अपने माता पिता अथवा किसी अभिभावक या बड़े बुजुर्गों के संसर्ग में रहकर अपने जीवन की राहों को आसान पाता है, वही अचानक अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाता है। मोटे तौर पर वह यह दिमाग में बैठाकर चलता है कि उसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अथवा किसी अन्य विभाग का अधिकारी बनना है, और यदि यह नहीं निकाल पाया तो स्टेट पीएस ही पास करना है। लेकिन इन परीक्षाओं की हकीकत क्या है? इसके लिए किसी हद तक तैयारी करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, आदि बातों से वह अनभिज्ञ होता है। उसे कोई सही दिशा निर्देश देने वाला नहीं होता है। आज लगभग यही स्थिति है, खासकर मेट्रो शहर में। हालांकि ये स्थिति पहले नहीं थी। 2008 तक वह भी समय था जब कोई लड़का अथवा लड़की दिल्ली इन परीक्षाओं की तैयारी करने आता था तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के किसी सीनियर को खोजता, उनसे मिलता, और वह सीनियर उसे अपने अनुभव न केवल कहानी बताता बल्कि उसे आरंभिक तैयारी करने के लिए मटेरियल भी उपलब्ध करवाता। इसके साथ ही परीक्षा का सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे की जाए आदि रणनीतिक मामलों पर भी विस्तार से चर्चा करता तथा समय का सही उपयोग करना उसे सिखाता था। लेकिन आज के समय में जैसे ही कोई छात्र इन परीक्षाओं के उद्देश्य से दिल्ली पहुंचता है या कोई और महानगर पहुंचता है तो उसे दिशा निर्देश देने वाला बिरले ही कोई होता है। हाँ, यदि उपलब्ध होता है तो किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का दलाल। आज किसी भी बड़े कोचिंग सेंटर का नाम उठाकर देख लीजिए तो कोचिंग सेंटर तक पहुंचने का माध्यम जो है वो सबसे बड़ा है दलाल।
इन दलालों के माध्यम से कोचिंग सेंटर अपना महिमा मंडित बच्चों के बीच में करवाता है और इंस्टीट्यूट तक उसे ले जाता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर होता है, ना कि छात्रों के भविष्य को संवारने पर। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेटों और नेताओं का इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिकों के साथ किस तरह का साठगांठ होता है, इससे आप परिचित ही हैं। हालांकि मैं उनका डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहता और ना ही लूँगा, ताकि उनको ठेस ना पहुँचे। इन सभी के नामों को या तो मैं संकेत के तौर पर लूँगा या फिर बदल कर ले रहा हूँ। यदि किसी नाम के साथ किसी प्रकार की समानता हो तो वह वही व्यक्ति है, आवश्यक नहीं है। इतना ध्यान मैं रखूँगा। मैं इस खबर को बनाने से पहले कम से कम पिछले 3 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। साथ ही साथ इस विषय से संबंधित कोचिंग सेंटर के मालिकों को और बच्चों से संपर्क के आधार पर ही ये मैं कहानी बना रहा हूँ। इस विषय को उठाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों के दर्द और गार्जियन का लुटापन आपके सामने लाना और दिखाना मात्र है, क्योंकि मेट्रो सिटी में, खासकर मेट्रो सिटियों में इस तरह के कोचिंग सेंटरों का एक मायाजाल बन चुका है, जिसके बाहरी आवरण को देखकर बच्चे जब उसके अंदर जाते हैं, वो कभी नहीं सोचते, कभी नहीं विचारते, कभी नहीं देखते कि जिस कोचिंग सेंटर में मैं जा रहा हूँ उसमें पढ़ाने वाले, उसके टीचर कितने क्वालिफाइड हैं, उनका पिछला बैकग्राउंड कैसा रहा है, कितने प्रतिशत बच्चे यहाँ से सक्सेस होते हैं, उनको किस तरह का मार्गदर्शन दिया जाएगा, मार्गदर्शन का पैमाना क्या होगा। ये आप भली भांति जानते हैं कि हर बच्चों का कैपेसिटी या समझने और सोचने की शक्ति अलग अलग होता है। तो ये कोचिंग सेंटर इन सब चीज़ों को धत्ता बताते हुए अपना उल्लू सीधा सिर्फ करता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको एक मोहित से मिलवा सकता हूँ। मोहित पिछले 7 साल से मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहा है, लेकिन आज तक असफल है। उसके परिवार वालों ने अब उसे खर्च देना भी बंद कर दिया है। वह कहता है कि पापा तो मुझसे बात भी नहीं करते, मम्मी से कभी कभार बात हो जाती है तो वह मुझे कोसती ही है कि जितना पैसा तुमने तैयारी करने में बर्बाद किया, उतने से यदि कोई दुकान खोल लेते तो आज आदमी बन जाते। हमने तो बेटा तुम्हें खर्च देने में कभी कमी नहीं की, पर तुमने कभी रिजल्ट नहीं दिया। पास होता तो जीवन भर तुम ही सुख मौज करते। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के हाथों में ज़बरदस्त ठगा गया। मोहित ने किसी दलाल के चक्कर में आकर एक नामचीन कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया था। 2 साल की पढ़ाई के दौरान उसके मुख्य विषय इतिहास के आदिकालीन इतिहास में ही 4 शिक्षक बदले गए। सबके पढ़ाने का अपना अपना ढंग और अपनी अपनी सीमा थी, लेकिन किसी ने भी पूरा सिलेबस कवर नहीं किया। सबके नोट में भी तारतम्यता का अभाव था। कुछ अध्याय की भाषा शैली अबुझ तो कुछ बेकार भी थी। अब सवाल उठता ये है कि ऐसा कोचिंग वाले क्यों करते हैं। उन्हीं की दलील को इस विषय में मानता हूँ कि अलग अलग अध्याय के लिए विशेषज्ञ शिक्षक को वे क्लास देते हैं, पर ऐसे भी विशेषज्ञ किस काम का जो बच्चों के जिज्ञासा को शांत न कर सके। माना हर शिक्षक हर विषय का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक की भी तो व्यवस्था है। आखिर इस प्रक्रिया में भुक्तभोगी कौन हुआ, कोचिंग वाले, शिक्षक या फिर छात्र। यदि आपके पास अस्थायी शिक्षक है
तो फिर गेस्ट टीचर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। खासकर ऐसे भगोड़े प्रकृति के टीचरों का जो एक जगह नहीं 3-4 जगहों पर गेस्ट टीचर के नाम पर सिर्फ विजिट किया करता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। और अधिकांश वे लोग होते हैं जो अपने छात्र जीवन में कभी सफल नहीं हुए। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी पीटी तक नहीं निकाला, बस कोचिंग इंस्टीट्यूट के वालों के साथ अपने संबंधों का फायदा ले पढ़ाते आते हैं। ऐसे शिक्षक, कोचिंग इंस्टीट्यूट और उनके दलाल तीनों ही मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात और बता दूं कि दिल्ली और ऐसे महानगरों में कुछ ऐसे फैकल्टी भी उपलब्ध है जो किसी सरकारी संस्थान में इस ओहदे पर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ पढ़ाने की चाहत के कारण वो कोचिंग सेंटर से अपना टाई अप कर बच्चों के भविष्य भी बना रहे हैं। इन सबों का सारगर भी यही है कि बच्चे अपने ज्ञान की चक्षु को बढ़ाएं। सबसे पहले वह कोचिंग सेंटर को सेलेक्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी लें और फैकल्टी, खासकर जो उन्हें पढ़ाने वाले हों, उनके पढ़ाने के अंदाज, सवालों का जवाब देने का अंदाज, समस्याओं का सॉल्यूशन करने का अंदाज को समझें। क्या शिक्षक और बच्चों में तारतम्य बैठ पा रहा है, इन सब पर ध्यान दें, तभी सफलता आपके घर आएगी। ज़्यादातर, खासकर इन महानगरों में ज़्यादातर कोचिंग सेंटर वही व्यक्ति चला रहे हैं जो अपने शिक्षा समय में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, चूँकि वो उन्होंने अपने समय में तैयारी किया था तो उस विषय के बारे में सही जानकारी उनको मिल पाई, उसी को अब वो बच्चों के भविष्य बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन 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 उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत और मेट्रो सिटी का चमक धमक कहीं ना कहीं बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ कर रहा है। आप बच्चे के गार्जियन, आप बच्चे के माता पिता, इन सभी विषयों पर ध्यान दें, चूँकि यूपीएससी की तैयारी कोई खेल नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और ये कोचिंग सेंटर वाला भी जानता है। बच्चों के अभिभावकों से भी मेरा यह कहना है कि आपका बेटा या बेटी किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, उनके फैकल्टी कैसे हैं, सबका क्वालिफ़िकेशन क्या है, तैयारी कराने में वो कितने समर्थ हैं आदि विषय पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए स्वतंत्र छोड़ें। अन्यथा आपके बच्चों का भविष्य कहीं अधर में ना लटके या त्रिशंकु की तरह बीच में ना लटक जाए और वह वहीं का ना रहे, जैसा कि इन दिनों इन तमाम कोचिंग वालों के कारनामों के कारण हो रहा है। वक्त रहते सावधान होना ही बुद्धिमानी है और आप किस हद तक अपनी बुद्धिमानी से काम लेते हैं यह तो आप ही पर निर्भर करता है। वैसे कम समय में पैसा कमाना इन कोचिंग सेंटर वालों की, या यूं कहिए इन कोचिंग सेंटर वालों का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। लेकिन इस कोचिंग सेंटर के भीड़ में कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर भी हैं जिनकी मंशा साफ है, जो वाकई बच्चों के करियर के हिसाब से खुद को तैयार करते हैं और बच्चों के करियर के लिए ही खुद को तैयार कर चुके हैं। तो बस ज़रूरत ये है कि आप चाहे शिक्षक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे बच्चे हों, अपने आँखों को, अपनी ज़रूरतों को आधार बनाकर कोचिंग सेंटर की
या कोचिंग सेंटर का चुनाव करें ताकि आपका भविष्य सुखमय हो सके। नमस्कार।